तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो इससे पहले रेशियो की 11 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। ठीक है। और परसेंटेज भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है, आप लोग उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है। बाकी बचा हुआ सिलेबस जून लास्ट तक, मैथ का जो भी सिलेबस है एसएससी का, जून लास्ट तक अपलोड हो जाएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। वहाँ पर मेरा एक मोबाइल नंबर भी है, अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग उस नंबर पर मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, 15 सदस्यों के एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई। ठीक है। पहले 5 चावल खाया जा रहा था और जब कुछ सदस्य अनुपस्थित हो गए तो 3 चावल खाने लगे। ठीक है, कमी हो गई। कह रहा है कि उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। ठीक है। तो आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये बताइए, पहले कितना चावल खा रहे थे और अब पहले कितना खा रहे थे, 5 रेशियो, और अब कितना खा रहे हैं, 3 रेशियो। ठीक है। जब पहले 5 रेशियो खा रहे थे और अब 3 रेशियो, तो ये बताइए पहले लोग कितने थे। पहले कितने लोग थे, 15 लोग। ठीक है, पहले 15 लोग थे। ये बताइए 15 लोग अगर 5 किलो चावल खा रहे थे तो 1 किलो में, 1 केजी में कितने लोग खा रहे थे, 1 केजी में कितने लोग खा रहे थे। आप कहेंगे 1 केजी में 3 लोग खा रहे थे। ठीक है, क्योंकि 5 किलो चावल अगर 15 लोग खा रहे हैं, ठीक है, 5 किलो चावल 15 लोग खा रहे हैं तो 1 किलो में कितना खा रहे हैं, 5×3=15 यानी 3 लोग। ठीक है, 1 किलो में 3 लोग खा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, अगर अब जो है जो चावल है वो 3 केजी खपत हो रहा है चावल का, तो कितने लोग खाएंगे इसको, 3 त्रिक 9 लोग। ठीक है, 9 लोग। क्योंकि पहले चावल कितना था, 5 केजी, और 5 केजी जो है पहले सदस्य पूरे थे यानी 15 लोग। तो 15 लोग जो थे वो 5 किलो खा रहे थे, तो 1 किलो में 3 लोग खा रहे थे, 5×3=15। अगर 1 किलो में 3 लोग खा रहे थे तो यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 केजी, 1 केजी और 1 केजी। ये तो 1 किलो में 3 लोग, 1 किलो में 3 लोग, 1 किलो में 3 लोग, यहाँ 3 लोग हैं, तो 3×3=9 हो जाएगा, 9 लोग। ठीक है। तो यानी पहले 15 लोग थे, अब कितने लोग हैं, 9 लोग। तो ये बताइए कितने लोग अनुपस्थित हैं, 15 से 9 हुए यानी 6 लोग अनुपस्थित हैं। ठीक है, 6 लोग जो हैं अनुपस्थित हैं उस दिन। तो आसान सवाल है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये सवाल भी एकदम आसान है, बस देखने में बड़ा लग रहा है बस। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। एक बार समझने के बाद आप लोग ऐसे सवालों को हो सकता है आप लोग मन में ही कैलकुलेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के रेल किरायों में 3:1 का अनुपात है। ठीक है। उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:50 है। ठीक है, यानी प्रथम श्रेणी से 1 हैं और द्वितीय श्रेणी से 50 लोग हैं। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया जो है 1325 प्राप्त हुआ हो तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। ठीक है, आसान है। ये बताइए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, आप लोग समझ जाइए अच्छे से। ये बताइए किराया कितना है यानी रेंट। प्रथम श्रेणी के किराया कितना है, यहाँ पर दिया है 3, और द्वितीय श्रेणी का 1। ठीक है, प्रथम श्रेणी किराया 3 है और द्वितीय श्रेणी का 1। अब ये बताइए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ पैसेंजर। तो प्रथम श्रेणी से कितने हैं, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:50 है। ठीक है। ये बताइए टोटल टोटल किराया कितना होगा, टोटल रेंट।
ये बताइए प्रथम श्रेणी में कितना किराया है, 3 है। प्रथम श्रेणी में किराया कितना है, 3 है। और कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, 1 लोग। तो कितना हो जाएगा किराया, 3 एकम 3। ठीक है। और द्वितीय श्रेणी का किराया कितना है, 1 है। द्वितीय श्रेणी का किराया 1 है। और कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, 50 लोग। तो यहाँ पे टोटल कितना किराया हो जाएगा, 50। ठीक है, यहाँ पे टोटल हो जाएगा 50। ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है कि उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रियों से कुल रेल किराया किराया जो है 1325 प्राप्त हुआ। ठीक है। इन दोनों स्टेशनों के बीच जो टोटल रेल किराया है वो 1325 प्राप्त हुआ। ठीक है, 1325 प्राप्त हुआ। रुपए में तो 1325 प्राप्त हुआ किराया टोटल। लेकिन रेशियो में कितना प्राप्त हुआ, तो रेशियो में टोटल देखिए प्रथम श्रेणी से 3 और द्वितीय श्रेणी से 50, यानी 53 रेशियो रेल किराया जो है वहाँ से इकट्ठा किया गया। ठीक है, प्रथम श्रेणी से भी और द्वितीय श्रेणी से दोनों से मिला के 53 रेशियो इकट्ठा किया गया। यानी 1325 किसके बराबर है, 53 रेशियो के, है ना। और पूछ क्या रहा है, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। ये बताइए द्वितीय श्रेणी से कितना प्राप्त हुआ। यहाँ देखो दिया हुआ है 50 रेशियो। ठीक है, 1325 रुपये, 53 रेशियो। और कह रहा है द्वितीय श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी से 50 रेशियो किराया प्राप्त हुआ। तो 1325 53 रेशियो के बराबर, और पूछा 50 रेशियो। ठीक है, तो काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1325 को 53 से काटेंगे तो आ जाएगा 25, 25 पंचवा 125, यानी 1250 रुपये। ठीक है। द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से जो रेल किराया प्राप्त हुआ वो कितना है, 1250। ठीक है। तो आसान सवाल रहते हैं ऐसे अर्थमेटिक में जो सवाल जो है लिखने में जितना लंबा रहेगा उसको लगाने में उतना ही कम समय लगता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला वाला सवाल। तो देखिए ये वाला जो सवाल है, ये वाला थोड़ा सवाल जो है अच्छा सवाल है। ठीक है, इसके मेंस में आने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी सवाल में कुछ दम है नहीं, बस क्या है कि आप लोग को एक बार अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप लोग की थोड़ी सी भी गलती हुई कहीं से तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, जबकि है बहुत आसान। ठीक है, देखिए एक कारखाने में दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर तथा लिपिक 8:5:1 के अनुपात में रखे जाते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है कि दक्ष कारीगर, अनाड़ी कारीगर तथा लिपिक की दैनिक मजदूरी 5:2:3 है। ठीक है। यदि 20 अनाड़ी कारीगर रखे जाने पर कारखाने में कुल कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 636 होती है, तो दक्ष कारीगर श्रेणी के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। ठीक है, आसान सवाल है। तो देखिए दक्ष कारीगर और अनाड़ी और लिपिक, इनकी संख्या किस रेशियो में है, इनकी संख्या है 8:5:1। ठीक है। ये बताइए इनकी दैनिक मजदूरी का रेशियो क्या है। इनकी दैनिक मजदूरी का रेशियो जो है वो है 5:2:3। यानी दक्ष को 5 रेशियो मिल रहा है। अगर दक्ष 8 है, 8 लोग हैं तो इनको प्रत्येक को 5 मिल रहा है। अनाड़ी 5 है तो प्रत्येक को 2 मिल रहा है। और लिपिक 1 है तो प्रत्येक को 3 मिल रहा है। ठीक है। ये बताइए टोटल इन सबको मिलाकर कितना रुपए मिल रहा है दैनिक रूप से। इन सभी को मिला दिया जाए, अगर दक्ष 8 लोग हैं और प्रत्येक को 5 मिल रहा है तो कितना मिलेगा, 8×5 = 40। ठीक है। वैसे अनाड़ी अगर 5 रेशियो में है और प्रत्येक को 2 रेशियो मिल रहा है तो कितना मिलेगा, 10 रेशियो। वैसे लिपिक अगर 1 रेशियो है, प्रत्येक को 3 मिल रहा है तो कितने हो जाएगा, 3 रेशियो। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना मिल रहा है दैनिक मजदूरी, 40, 10, 50, 3, 53। यानी जो टोटल है वो 53 रेशियो दैनिक मजदूरी मिल रहा है। ठीक है। लेकिन रियल में कितने मिल रहा है, रियल में 636। ठीक है। तो 636 जो है ये 53 रहेगा। ठीक है, ये जो रहेगा ये 53 है। ठीक है, 53 रेशियो। तो देखिए रियल में तो 636 मिल रहा है और रेशियो में जो है टोटल दैनिक मजदूरी 53 मिल रहा है। यानी 636 जो है 53 रेशियो के बराबर। तो यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा जो है, आप लोग 636 को 53 से काटेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, एक रेशियो बराबर 12 है। तो पूछा है कि दक्ष कारीगर श्रेणियों के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी। ठीक है, यानी दक्ष कर्मचारी के जो कर्मचारी उनकी दैनिक मजदूरी क्या है।
ये बताइए जो दक्ष कारीगर हैं, ठीक है, जो दक्ष कारीगर है उनको टोटल कितने रुपए मिल रहा है? टोटल 40 रेफी मिल रहा है, ठीक है। जो दक्ष हैं उनको टोटल कितना मिल रहा है? 40 रेफियो। और एक रेशियो का मान 12 है, तो 40 का मान कितना हो जाएगा? 12 × 40 यानी 12×4 = 48। यानी जो दक्ष कारीगर है उनको टोटल कितना रुपए मिल रहा है? 480। ठीक है, टोटल जो है दक्ष कर्मचारियों को 480 रुपये मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दक्ष कर्मचारी कितने हैं हमें नहीं मालूम है। ये बताइए, यहाँ पर दिया है कि 20 अनाड़ी कारीगर, ठीक है, सवाल में दिया है कि 20 अनाड़ी कारीगर, और रेशियो में अनाड़ी कितने हैं? 5 रेशियो, ठीक है। तो 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 20। रेशियो में तो अनाड़ी 5 रेशियो हैं, लेकिन रियल में कितने हैं? 20। यानी 5 रेशियो बराबर 20, तो 1 रेशियो बराबर 4। तो यहाँ से दक्ष कर्मचारी कितने हो जाएंगे? दक्ष कर्मचारी 8 रेशियो हैं, तो 1 रेशियो का मान 4 है, तो 8 रेशियो का मान 8×4 = 32, ठीक है। ये बताइए, अगर दक्ष कर्मचारियों को टोटल 480 रुपये मिल रहा है, ठीक है, टोटल 480 रुपये मिल रहा है, और टोटल दक्ष कर्मचारियों की संख्या 32 है, तो प्रत्येक की दैनिक मजदूरी क्या हो जाएगी? तो 480 को आप लोग 32 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। यानी ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर दक्ष कर्मचारियों को टोटल 480 रुपये मिल रहा है, तो उनमें से प्रत्येक को 15 रुपये मिल रहा है, ठीक है। और दक्ष कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 32। वहीं अगर लिपिक की संख्या निकालनी होती तो कितनी हो जाती? यहाँ पर 1 रेशियो का मान 4 है, तो यहाँ लिपिक की संख्या हो जाती 4, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि 430 रुपये को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि सभी पुरुषों, औरतों व बच्चों को मिलने वाली राशि, ठीक है, 12:15:16 के अनुपात में है, ठीक है। सभी पुरुषों को, सभी औरतों को, सभी बच्चों को मिलने वाली राशि 12:15:16 के अनुपात में है, जबकि प्रत्येक पुरुष, औरत और बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए ये बताइए, पुरुष, औरत और बच्चे, ठीक है, इनकी संख्या का रेशियो क्या है? ये नहीं दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि प्रत्येक को इनकी संख्या का रेशियो नहीं दिया है। प्रत्येक को कितने मिल रहा है? 6:5:4। और टोटल कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है इन लोग को 12:15:16, ठीक है। यानी अगर पुरुष, औरत और बच्चे, इनकी कुछ संख्या है, ठीक है, और प्रत्येक पुरुष को 6 मिल रहा है, और टोटल कितना मिल रहा है? 12। ये बताइए, अगर टोटल 12 मिल रहा है और प्रत्येक को 6 मिल रहा है, तो कितने पुरुष हो जाएंगे? 6×2 = 12। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। अगर प्रत्येक पुरुष को 6 रेशे मिल रहा है और टोटल इस पे जो इनको जो मिल रहा है वो 12 मिल रहा है, और प्रत्येक को 6 मिल रहा है, तो यानी 2 लोग होंगे तभी 12 मिलेगा, ठीक है। 12 में से 6 भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी 2 पुरुष हैं और प्रत्येक को 6 रेशे मिल रहा है, तो टोटल हो जा रहा है 12, ठीक है। यानी तो ऐसे यहाँ पर प्रत्येक औरत को कितने मिल रहा है? 5 रेशियो, और टोटल इन्हें कितना मिल रहा है? 15 रेशियो, ठीक है। टोटल औरत को टोटल 15 रेशियो मिल रहा है, और प्रत्येक को कितने मिल रहा है? 5। तो यानी कितनी औरत हैं? 3 औरत हैं और प्रत्येक को 5 मिल रहा है, तो 3×5 = 15। ऐसे जो बच्चे हैं, बच्चों को टोटल कितने मिल रहा है? 16, और प्रत्येक बच्चे को कितने मिल रहा है? 4, तो 4×4 = 16। तो यहाँ से बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। बच्चों की संख्या 4 हो जाएगी, और प्रत्येक बच्चे को 4 मिल रहा है, तो 4×4 = 16, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कुल पुरुषों की संख्या, ये बताइए। और यहाँ पर दिया है 45 व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 45 व्यक्ति। रियल में तो 45 व्यक्ति हैं, लेकिन रेशियो में कितने व्यक्ति हैं? देखिए, रेशियो में 2 पुरुष हैं, 2 रेशियो पुरुष है, औरत 3 रेशियो है, और बच्चे 4 रेशियो, यानी 2 + 3 + 4, 3×2 = 5, 4, 9 रेशियो टोटल आदमी व्यक्ति हैं, ठीक है। और रियल में कितने हैं? 45। तो 45 किसके बराबर हो जाएंगे? 9 रेशियो के। और पूछा क्या है? प्रत्येक कुल पुरुष की संख्या, तो पुरुष कितने हैं? 2 रेशियो,
टोटल 45 जो है 9 रेशियो के बराबर है, तो हम लोग 2 रेशियो का मान निकालेंगे। ठीक है, 9 पचे 45, 5 दूना 10। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं? 10। तो वैसे अगर देख लिया जाए औरत कितने हो जाएंगे, तो औरत 30। ठीक है, औरत हो जाएंगे 30। और बच्चे कितने हो जाएंगे? और यहाँ पर महिलाएं 30 नहीं होंगी, यहाँ पर महिलाएं हो जाएंगी, क्योंकि एक रेशियो का मान यहाँ पे आया 5, तो महिलाएं हो जाएंगी 5 तिहाई 15, और बच्चे हो जाएंगे 5 चौक 20। ठीक है, तो 20 10 30 10 40 5 45। ठीक है, तो ये हमारा 10 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि क्रिकेट मैच में ए, बी और सी प्रकार के टिकटों की कीमत 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 है। ठीक है, यानी ए की कीमत कितनी है? 1000 रुपये, और बी की 500 और सी की 200 है। तो कह रहा है कि ए, बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात जो है 3:2:5 है। ठीक है, बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। यदि टिकटों की बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है, ठीक है, कुल वसूली 2.5 करोड़ है, तो कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आसान सवाल है, बस इसने आपकी बार रेशियो नहीं दिया, इसने आपकी बार रियल में वैल्यू दे दी है। तो ए, बी और सी। ठीक है, ए बताइए, ए का रेट कितना है? ए के टिकट का रेट कितना है? 1000 रुपये। और बी के टिकट का रेट कितना है? 500 रुपये। और सी के टिकट का रेट कितना है? 200। ठीक है, और ये बताइए, ए के टिकट की बिक्री कितनी हुई? यानी जो ए वाला टिकट है, ए कितना बिका? 3 रेशियो। और बी वाला कितना बिका? 2 रेशियो। और सी वाला 5 रेशियो। ठीक है, ये बताइए टोटल इनसे अर्निंग कितनी होगी? अगर ए का रेट है 1000 रुपये और तीन टिकट बिका, कितना हो जाएगा इससे अर्निंग? 3000 रुपये। और बी का रेट है जो है 500 है, और इस पर 2 टिकट बिका, तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। और सी का रेट कितना है? 200 रुपये पर टिकट। ठीक है, 200 रुपये पर टिकट है, और 5 टिकट बिके तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोग 0 0 काट कर रेशियो नहीं, इन तीनों का रेशियो नहीं बना सकते। वाईफाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये रियल वैल्यू है। ठीक है, रियल वैल्यू है, तो आप लोग यहाँ पे रेशियो नहीं बना सकते। यहाँ पर आप लोग को टोटल ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है एक एक टिकट पे 3000 की अर्निंग हुई, और बी पे 1000 और सी पे 1000, तो टोटल कितनी अर्निंग हुई? जो है 3 2 5000 टोटल अर्निंग। आप लोग यहाँ पर इन तीनों को काट कर रेशियो नहीं बना सकते। ठीक है, रेशियो बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 1000 500 और 200 है, ये रियल वैल्यू है। ठीक है, तो वैसे तो 5000 की जो है अर्निंग हुई। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है कि कुल अर्निंग कितनी हुई? 2.5 करोड़, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, यानी 2.5 करोड़ की अर्निंग रियल में हुई, लेकिन यहाँ से अर्निंग कितनी हुई? 5000। यहाँ रियल में अर्निंग हुई 2.5 करोड़, और यहाँ से अर्निंग कितनी हुई? इस तरह से 5000, यानी 2.5 करोड़ किसके बराबर है? 5000 के बराबर। और पूछा क्या है? कुल बेचे गए टिकटों की संख्या ज्ञात करें। ये बताइए टोटल कितने टिकट बेचे गए? 3 2 5 5 5 10। ठीक है, 10 टिकट बेचे गए। 3 2 5 बराबर 10 टिकट टोटल बेचे गए। ठीक है, तो यहाँ से 3 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, 1 2 3, यानी टोटल कितने टिकट बेचे गए? 50 टिकट। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। तो देखिए ये वाला सवाल, एक व्यक्ति 8,600 रुपये को अपने 5 बेटों, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले, तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या है? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सन, डॉटर और नेफ्यू। ठीक है, तो ये बताइए, कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। ध्यान रखना, यहाँ पर बेटी की तुलना भी भतीजे से हो रही है,
और बेटे की भी तुलना भतीजे से हो रही है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर नेफ्यू यानी भतीजे को 1 मिल रहा है तो बेटी को कितना मिलेगा। तो कह रहा है बेटी को भतीजे का 4 गुना मिल रहा है। ठीक है, बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो भतीजे को 1 तो बेटी को 4। और कह रहा है बेटे को भतीजे का 5 गुना। ये बताइए, अगर भतीजे को 1 मिल रहा है तो बेटे को कितना मिलेगा, 5। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ भी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ। देखिए बेसिक क्या होगा, प्रत्येक बेटी के भतीजे का 4 गुना, यानी जो डाटर है उसको भतीजे का 4 गुना मिलेगा। तो यहाँ पर बेटी और भतीजे का इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4/1। और आगे कह रहा है कि बेटे को भतीजे का 5 गुना, यानी बेटे को भतीजे का 5 गुना। तो यहाँ पर बेटा और भतीजा इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5/1। तो हम लोग यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो डाटर, नेफ्यू और सन। तो डाटर का रेशियो कितना है, 4, और नेफ्यू का यहाँ से 1। यहाँ पे डाटर और नेफ्यू यानी भतीजे और सॉरी बेटी और भतीजे, इसका रेशियो कितना है, 4/1। और यहाँ से भतीजे कितना है, 1 है। और सन कितना है, यानी बेटा 5 है। तो आप लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो 4 कम 4, 1 और 1 पंचे 5। यहाँ पे भी भतीजा जो है वो भतीजा 1 आया, बेटी 4 और बेटा 5। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम ही आया। ठीक है, आप लोग यहाँ ऐसे भी रेशियो, अगर आप लोग को ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, यानी अगर इनमें से प्रत्येक को, ठीक है, बेटे को 5 मिल रहा है, बेटी को 4 मिल रहा है और भतीजे को 1, ये बताइए इनकी टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, संख्या कितनी है इनकी, बेटे कितने हैं। तो यहाँ कह रहा है 5 बेटे, बेटे कितने हैं, 5, बेटी कितनी है, 4, और भतीजे कितने हैं, 2। ठीक है, ये बताइए अगर बेटा जो है वो 5 है और प्रत्येक को 5 मिल रहा है। ठीक है, 5 बेटे हैं और हर बेटे को 5 मिल रहा है, तो टोटल कितना मिलेगा इनको, बेटे को 25 मिल जाएगा। और बेटी अगर 4 बेटी है और प्रत्येक को 4 मिल रहा है, ठीक है, 4 बेटी है और प्रत्येक को 4 मिल रहा है, तो टोटल बेटी को कितना मिल जाएगा रुपए, 4 चौक 16। वैसे ही अगर भतीजा जो है, 2 भतीजे हैं और प्रत्येक को 1 मिल रहा है, ठीक है, 2 भतीजे हैं और प्रत्येक को 1 रुपये मिल रहा है, तो टोटल भतीजे को कितना मिलेगा, 2 एकम 2। तो यहाँ से निकालेंगे तो 6 5 11, 2 13, 2 3 4, 43 रेशियो यहाँ से प्रत्येक को मिल रहा है। ठीक है, प्रत्येक को कितने मिल रहा है, 43 रुपये। और कह रहा है कि 8,600 रुपये। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पेंसिल चेंज कर लें। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल रुपये कितना है, 8,600, यानी टोटल रुपये जो है 8,600 है। 8,600 कितने के बराबर है, 43 पे है, क्योंकि यहाँ पे जो रुपये आया वो बेटे को तो 25 मिल रहा है और डाटर को 16 और नेफ्यू को 2, तो यानी 8600 जो है वो कितने के बराबर हो गया है, 43 रेशियो के। और पूछा क्या है कि प्रत्येक बेटी का भाग क्या है। ठीक है, प्रत्येक बेटी का भाग क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखिए, प्रत्येक बेटी को कितने मिल रहा है, 4 रेशियो। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक को कितने मिल रहा है, प्रत्येक बेटी को 4 और प्रत्येक बेटे को 5 और प्रत्येक भतीजे को 1 मिल रहा है। ठीक है, यानी 8643 रेशियो के बराबर है और प्रत्येक बेटी को 4 मिल रहा है। तो यहाँ से कितना उत्तर आ जाएगा, आप लोग अगर इसको हल करेंगे 43 दूना 86, 4 दूना 800। ठीक है, 800, यानी प्रत्येक बेटी को 800 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर 86/8,600/43 गुड़ा आप लोग 16 कर लेते कि बेटी को कितने मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल 16 से आ जाता टोटल मान, और उसके बाद आप लोग 4 से भाग देते तब भी यही उत्तर आता है। ठीक है, यानी 8643 रेशियो के बराबर आप लोग यहाँ से ये ज्ञात कर लेते हैं कि बेटियों को टोटल कितना मिल रहा है, तो यहाँ से 16 से गुणा करते हैं तो टोटल रुपये बेटियों का आ जाता है। फिर उस रुपये में बेटियों की संख्या 4 थी, 4 से भाग देते हैं तो वहाँ से भी ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक बेटी को कितना रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला सवाल है, 5,920 रुपये को 8 आदमी, 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच में बांटना है। ठीक है, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक, ठीक है, और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है, तो प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। ठीक
ठीक है, आसान है। तो हम लोग पहले इन तीनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। यानी यानी आदमी, महिला और बच्चे, पहले हम लोग इनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। ये बताइए, प्रत्येक आदमी यानी मेन जो है, आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज़्यादा मिलता है। 25% रेशियो कितना होता है? 1/4, ठीक है। एक 25% का रेशियो 1/4, यानी 4 का 25% कितना है? 1 है। 4 का 25% 1 है, और कह रहा है प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% अधिक मिलता है। तो अगर महिला को, ठीक है, महिला को जो है 4 रेशियो मिल रहा है, ठीक है, महिला को कितना मिल रहा है? 4 रेशियो, ठीक है। अगर महिला को 4 रेशियो मिल रहा है तो आदमी को जो है प्रत्येक महिला से 25% ज़्यादा है। तो 4 का 25% क्या है? 1 है। तो अगर महिला को, वुमेन को 4 मिलेगा तो मैन को कितना मिलेगा? 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 25% ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर मैन को मिल जाएगा 5, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है, तो यहाँ से वुमन और चिल्ड्रेन, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 25% बराबर हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर यहाँ पर जो प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, प्रत्येक बच्चे को अगर 4 मिल रहा है, तो कह रहा है कि प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो 4 का 25% 1, तो अगर बच्चे को जो है 4 मिल रहा है तो महिला को कितना मिलेगा? 5, ठीक है। बच्चे को 4 तो महिला को 25% ज़्यादा मिल रहा है, तो 4 का 25% 1 होता है, तो महिला को मिलेगा 5, ठीक है। तो देखिए, पहले वाले से आदमी और महिला, आदमी और महिला का रेशियो कितना है? तो आदमी 5 है और महिला कितनी है? 4 है। और दूसरे वाले से महिला कितनी है? 5 है और बच्चे कितने हैं? 4 हैं। तो यहाँ से तीनों का रेशियो हो जाएगा 5 पचम 25, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ठीक है। यानी आदमी, महिला और बच्चे, इन तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा? 25:20:16, ठीक है। यानी अगर आज प्रत्येक आदमी को 25 रेशियो मिल रहा है, प्रत्येक महिला को 20 और प्रत्येक बच्चे को 16 मिल रहा है, ठीक है। प्रत्येक को इतना इतना मिल रहा है। अब ये बताइए, टोटल आदमी, महिला और बच्चे हैं कितने? ये बताइए, आदमी कितने हैं? 8 आदमी, ठीक है। प्रत्येक आदमी को 25 मिल रहा है, लेकिन आदमी कितने हैं? 8 आदमी। और महिलाएं कितने हैं? 10। टोटल महिला को कितने मिल रहा है? 20। प्रत्येक महिला को 20 मिल रहा है, लेकिन महिला कितनी है? 10। और प्रत्येक बच्चे को 16 मिल रहा है, लेकिन बच्चे हैं कितने? 12, ठीक है। तो यहाँ ये बताइए, इन इन तीनों को टोटल कितना मिलेगा? इन तीनों को टोटल मिलेगा, अगर प्रत्येक आदमी को 25 मिल रहा है और टोटल 8 आदमी हैं, तो कितना हो जाएगा? कितना मिलेगा इनको? 200, ठीक है। प्रत्येक आदमी को 25 मिल रहा है और टोटल 8 आदमी है, तो कितना मिलेगा? 200। वैसे ही महिलाओं की संख्या कितनी है? 10 है। महिलाओं की संख्या 10 है और प्रत्येक महिला को 20 मिल रहा है, तो महिला को टोटल कितना मिलेगा? टोटल महिलाओं को 200 मिलेगा। वैसे ही 12 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 16 मिल रहा है, तो बच्चे कितने, तो टोटल बच्चों को कितना मिलेगा? 192, ठीक है। तो आप लोग इनको, इन तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2 2 4 1 5, यानी 592। यानी टोटल सभी लोगों को कितना मिल रहा है? 592, ठीक है। सभी लोगों को 592 मिल रहा है। और वैसे रियल में कितना मिल रहा है? 5920, ठीक है। 5920, 5920 टोटल है। और 5920 किसके बराबर है? 592 के, क्योंकि यहाँ पर टोटल इन तीनों को कितने मिल रहा है? 592। तो 5920 किसके बराबर है? 592 के। और पूछ क्या रहा है? प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि। तो ये बताइए, प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 20, प्रत्येक महिला को 20 मिल रहा है, ठीक है। यानी टोटल 5920 रुपये हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने रेशियो में निकाला कि टोटल सभी को 592 रेशियो मिल रहा है, तो 5920 जो है 592 रेशियो के बराबर है। और पूछ रहा है कि प्रत्येक महिला के द्वारा प्राप्त राशि क्या है? तो प्रत्येक महिला को यहाँ से देखिए 20 रेशियो मिल रहा है, तो गुणा हो जाएगा 20 से, ठीक है। तो ये जाएगा 10 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 200, ठीक है। यानी प्रत्येक महिला को 200 रुपये मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर आप लोग समझ पाए होंगे, अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ कहना हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।
ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में। ठीक है।